अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि जब हम बाज़ार में जाके दाल पालक की सब्ज़ी खाते हैं तो वहाँ पे हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर या टेस्ट फ़ील होता है। वो टेस्ट घर पे नहीं आता। तो आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं कि इंशाल्लाह वही बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपने 2 गड्डी पालक लेनी है, इस तरह करके डंडल उतार लेने हैं। 1 कप दाल चना ली है, इसको 3 पानी अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा करके 1 घंटे के लिए भिगो के रेस्ट दे देंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 2 टमाटर, इनको भी चॉप कर लेते हैं। पालक की गड्डियों को हमने बारीक कट कर लिया है, प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। 1 घंटा हो गया है दाल को भिगो के रखे हुए। हाफ टी स्पून हल्दी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। हल्दी को दाल के साथ मिक्स करेंगे और इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हमने यहाँ पे इतना ही शामिल करना है जिसमें दाल हमारी अच्छी सी बॉयल हो जाए। यहाँ पे हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको चूल्हे पे चढ़ा के अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। दूसरी तरफ पालक को बॉईल करने के लिए कढ़ाई में शामिल करेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि पालक को हमने ज़्यादा बॉईल नहीं करना, 2 मिनट के लिए जस्ट हम इसको बॉईल करेंगे। उससे पहले इसमें 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं और हाफ गिलास पानी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पालक जब बॉयल होती है तो खुद अपना पानी छोड़ती है, अपने पानी में गलेगी तो ये ज़्यादा बेहतरीन जायका देगी। लेकिन ज़्यादा देर के लिए अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी। जितनी देर में दाल और पालक उबल रहे हैं इतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक दूसरी कढ़ाई के अंदर 1 कप घी का हमने शामिल कर दिया। घी को हल्का सा गर्म होने का वेट करेंगे और साथ ही हाफ टी स्पून जीरा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जीरे को 30 सेकंड के लिए यानी आधे मिनट के लिए जस्ट हमने क्रैकल करना है, उसके बाद प्याज शामिल कर देने हैं। वैसे नॉर्मली हम जितनी भी सब्जियां बनाते हैं उनके लिए प्याजों को सिर्फ सोते किया जाता है, नरम किया जाता है, लेकिन इस सब्जी के लिए हमने क्या करना है जी, प्याजों के ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर लेके आना है। खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इनको पका लेना है। जितनी देर में हम प्याजों को ब्राउन कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चेक कीजिए जो पकाते हुए प्याजों के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत सा कलर हम ले आए हैं। तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए हमने पकाना है। जब आप अदरक लहसुन शामिल कर देते हैं तो उसके बाद प्याज़ों का कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, इसलिए ये मज़ीद गहरा कलर नहीं करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी हमने पका लिया है जी। अब जो 2 अदद टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था ना, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, जस्ट 1 मिनट के लिए आपने इस मसाले के साथ टमाटरों को मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ नरम करने की ज़रूरत तो है नहीं, ऑलरेडी से आपने इसके अंदर पेस्ट शामिल किया हुआ है। साथ ही हम क्या करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना मसाले शामिल कर देंगे। मसाले के साथ जब आप टमाटरों को पकाएंगे ना, तो आप यकीन जाने कि ऐसा बेहतरीन टेस्ट आएगा, आप उसे भूल नहीं पाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे। दाल में हमने ऑलरेडी हल्दी डाली हुई है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। मसाले के साथ ना टमाटरों को पकाएंगे तो बहुत कमाल का फ्लेवर आएगा, लेकिन ये ना कीजिएगा कि मसाले को आप पकाएं कम। मसाले को हमने इसमें इतना पकाना है ताकि इसके ऊपर रोगन सा आ जाए। तो यहाँ पे आपने ना अच्छी तरह मसाले को पका लेना है। और अगर आप चाहते हैं ना कि रोगन ज़्यादा बेहतरीन कलर में बने तो कश्मीरी लाल मिर्च भी इसी पॉइंट पे शामिल कर दीजिएगा। हम बाद में इसका तड़का बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ नहीं शामिल की, तड़के में शामिल करेंगे। मसाले को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह फ्राई किया है जी। आप इसके ऊपर ये रोगन देख सकते हैं, ऑयल देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। एक दफ़ा ना हम इसको मिक्स करेंगे। और अगर आप मसाला जब भून रहे हो, मसाला आपको ज़्यादा हार्ड लगे तो आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना होता है ताकि मसाला नरम हो जाए। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। दाल के अंदर ऑलरेडी 2-3 टेबल स्पून यकीनन पानी रह गया होगा, तो ये खुद ब खुद से नरम हो जाएगा। यहाँ पे हमने दाल को ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे। दाल को हम 2 मिनट के लिए इसके अंदर लाजमी फ्राई करेंगे ताकि दाल के अंदर जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो खुश्क हो जाए। तो दाल को फ्राई होने तक हम पका लेते हैं जी। यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से दाल को हमने इतना पकाया है कि इसके अंदर पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें पालक शामिल कर देंगे। पालक हमने बॉयल की है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करना है। कलर आप चेक कर सकते हैं, पालक का बेहतरीन कलर मेंटेन किया हुआ है।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के हाथ से ना आपने इसको दबाना है। और जो दाल है इसको बॉयल करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल मलीदा नहीं बना देना, दाल आपकी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए ताकि पालक के अंदर नज़र आए। यहाँ पे हम स्पैचुला की मदद से इसमें कोई भी अगर डंडी रह गई होगी तो वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा हमने पालक को भी डालने से पहले मैश किया, लेकिन हमने स्पैचुला की मदद से किया, कोई मशीन नहीं यूज़ की, कोई मिक्सी नहीं यूज़ की। पालक को स्लो आंच पे पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं जी इसका स्पेशल तड़का तैयार करते हैं जो हम बाज़ार में या ढाबा में या होटल में खाते हैं, वो वाला तड़का, वो वाला टेस्ट। 2 से 3 टेबलस्पून घी हमने पैन के अंदर शामिल किया है। हल्का सा गर्म होने पे ना हमने इसके अंदर जो तड़के वाली लाल गोल मिर्च होती है, अगर आपके पास लंबी वाली है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, 8-10 दाने हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये ऐसा होता है कि ये इसके अंदर गलती नहीं है। फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अगर आपके पास अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, मोर देन इनफ होता है। इसको आपने पका लेना है ताकि इसका ना कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए, तब तक आपने इसको पकाना है, लेकिन ध्यान रहे कि हल्की आंच पे। ज़ीरा 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ज़ीरा आपने लाजमी आखिर में शामिल करना है, पहले मत शामिल कीजिएगा वरना आपका ज़ीरा जल सकता है। इसको भी जस्ट 30 सेकंड से 40 सेकंड के लिए हल्की आंच पे आपने पकाना है। उसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट हम इसको कलर के लिए, लाल रोगन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए आपने इसको आखिर में शामिल करना है और जस्ट एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब इसका कलर हल्का हल्का रेड हो जाए उसके बाद आपने इसको उबलती हुई पालक के ऊपर शामिल कर देना है। तो ये था जी असल इसका फार्मूला जो हमने आखिर में बना के इसके ऊपर शामिल किया है। जो हम लोग बाज़ार में जाके खाते हैं वहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, वो इस तड़के की मदद से वो लोग लेके आते हैं। तो आपने भी इसको इस तरह से अगर बनाया तो इंशाल्लाह आपके पास वही टेस्ट आएगा जो बाज़ार में हम खाते हैं। इसको आप कितना नरम रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको सख्त रखना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है, लेकिन परफेक्ट यही होता है कि ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, जिस तरह बाज़ार में मिलती है उसी तरह की होनी चाहिए। आज की रेसिपी का जो तरीका हमने आपसे शेयर किया ये आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं या आप पहले से हमारे चैनल पे मौजूद हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, सपोर्ट होती है, हमारे ऊपर एतमाद होता है कि हमारी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर।